हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना। साथियों, इसको पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने साथियों को भी इस चैनल के माध्यम से ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो हम इसका पहला प्रश्न लेंगे। देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो हम इसको लिखते हैं, हल करेंगे हम लोग किसको, पहले वाले प्रश्न को। क्या दिया है 135 और 225। हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करिए, दोनों संख्याओं में ये देखिए कि छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम हम छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं, है ना, छोटी संख्या को प्राप्त करते हैं। और यहां देखिए छोटी संख्या है कौन, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 135 क्या है, एक, है ना, कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। 135 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। चलिए छोटी संख्या मिल गई। अब करना क्या है, यहां आपको ध्यान देना। सबसे पहले आप छोटी संख्या ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको इसमें कुछ चरण करने हैं और कुछ चरण करने से पहले आपने भाग विधि से मासा निकालना सीखा होगा पिछली कक्षाओं में, तो मैं थोड़ा सा उसको यहां दोहरा रहा हूं। देखिए आप क्या करेंगे, भाग विधि से मासा कैसे निकालते थे, याद करिए। छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को क्या करते थे, भाग देते थे। याद होगा साथियों, आपको क्या करते थे, पहले आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते थे। तो आइए देते हैं भाग। 135 से 225 को भाग दोगे तो चलिए देखिए, यहाँ शुरू के 2 अंक 13 हैं और यहाँ शुरू के 2 अंक 22 हैं। अगर 2 बार ले जाऊंगा तो 13 दूना 26 होता है और यहाँ 22 है तो ज्यादा हो जाएगा। हम एक बार ले चलेंगे तो 135 से करना में 135 माइनस कर लीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, है ना। अब देखिए 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, एक उधार करिए, 12 में से 3 गया 9, 90 आया। अब देखिए यहाँ तो आगे कोई नंबर है नहीं, तो अब आप करेंगे क्या, अब आप क्या करेंगे, जो शेष आया है उससे भाग दे देंगे पहले वाले भाजक को। ठीक है, चलिए हम पहले वाले को भाग देते हैं। तो पहले वाला भाजक क्या है, 135 है, भाग दो। अब देखो यहाँ पहला अंक 9 है, यहाँ 2 अंक शुरू के, चूंकि 1 है तो हमें 2 अंकों को लेना है। अब 9 एक कम 9, अगर 2 बार चलेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ कितना है 13, तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार ले चलिए, 90 का नम 90, घटाइए, 5 में से 0 गया 5 और यहाँ 13 में से 4 गया, सॉरी 9 गया, कितना बचेगा 4। अब जो आया उससे आपको भाग देना है दूसरे वाले भाजक को, 90 को भाग दीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा, 45 दूना 90, कट गया पूरा। ठीक है, जब शेष 0 आ जाए वहीं से आपको छोड़ देना है। अब एक चीज यहाँ हम ये सीखेंगे, ये हमारा रफली काम है। ठीक है, इसका फेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसा काम है, ये आपका रफ वर्क है, ये क्या है, रफ कार्य है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये रफ कार्य है, फेयर में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा किया क्यों, आपको इस सवाल को सरल बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें जितने चरण आएंगे आप सारे चरणों को बारी बारी से लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे। स्टेप नंबर 1,
जब हम आप स्टेप नंबर 1 पे आएंगे तो पहले क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 पे हम यहाँ जो तरीका अपना रहे हैं उसको लिखिए। क्या लिख रहे हैं आप, कौन सा लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, है ना। आप जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो जरूर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। अब देखिए क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है वो आपका मैंने पहले ही बता रखा है, वो बनेगा भाज्य, है ना। बड़ा नंबर भाज्य हो गया। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। किससे आपने भाग दिया था, 135 से भाग दिया था मेरे भैया, ठीक है। कितनी बार गया था, एक बार गया था। शेष कितना बचा था, 90 बचा था। अब यहां आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या ये जो 90 है, 90 तो 0 के बराबर है नहीं, तो हम यहां लिखेंगे 90 0 के बराबर नहीं है। मतलब हमें ये स्टेप अभी आगे भी ऐसे ही हल करना है। अब चलिए सेकंड स्टेप पे आते हैं। स्टेप सेकंड पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जो आपका दूसरा भाजक है, आपने उससे किसमें क्या दिया था, देखिए दूसरा आपका जो भाज्य बना, पहला वाला भाजक क्या बनेगा, दूसरे का भाज्य बनेगा, क्योंकि अब आपने 90 से किसमें भाग दिया, 135 में ना, तो मतलब 135 आपका क्या बनेगा, ये बनेगा भाज्य। अच्छा, भाजक कितना है, भाग कितने से दिया था आपने, 90 से दिया था। गया कितनी बार था मेरे भैया, एक बार। शेष कितना बचा था, देखिए 45 बचा था। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या ये 45 0 के बराबर है क्या, नहीं है ना, नहीं है, तो लिख दीजिए बिल्कुल नहीं है। स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब आपके पास भाज्य क्या है, जो दूसरा वाला, यहां देखना, जो दूसरा वाला भाजक है वो अब आके क्या बनेगा, भाज्य बन जाएगा। अगले स्टेप में ये भाज्य हो गया। भाजक क्या है, भाजक देखिए किससे भाग दिया था आपने, 45 से भाग दिया था मेरे भैया। कितनी बार गया था, 2 बार गया था। शेषफल कितना आया था, 0। अब बताइए यहाँ शेषफल 0 हो गया ना, देखिए जहां पर शेषफल 0 हो जाए वहीं से आपको छोड़ देना है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये भाजक है, अंतिम भाजक यही है ना। जो सवाल में अंतिम स्टेप का भाजक होगा वही इसका मा होगा, यानी HCF होगा। तो हम लिखेंगे अंतिम भाजक ही, है ना, अंतिम भाजक ही इसका क्या होगा, HCF होगा। और कितना होगा इसका HCF, 45। बोलिए भैया कितना होगा इसका HCF, 45। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे इसके